जीवन सुखमय आनंदमय सीधे बैठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। चम्मच लेकर के दाहिने हाथ में जल लीजिए, राइट हैंड में, जो आगे मुख्य रूप से बैठे हैं। एक बार और, तीसरी बार। ओम सत्यम यशस्त्रीर्मयस्त्रीश्रतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ओम अग्नेनाय सुपथा प्रभु सबका सृजनहारे विशद वरदान। इतीश्वर स्तुति प्रार्थोपासना मंत्रः। अथ नानादेन समेदया स्वाहा। इदं अग्नये जात्वेन नमः। रुषसेन्द्रवत्या रुषाना। इदं आदित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरक्तिवर्धनारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। अभीष्टशिष्टकृत्यात् सर्वं श्रेष्ठं सर्वोत्तमं करोतु मे। अग्नये श्रेष्ठाय स्वाहा। इदं अग्नये श्रेष्ठकृते नमः। सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ संगच्छ। पितारने में आई है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगे है हम तुम्हारी, दया करो हे पिता हो तो हम है
वरदायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता यह धारा अक्षय देवी जय जय देवी जय और ये सर डीएवी की रही हैं डीएवी के साथ, इसलिए हम लोग इनको विशेष विश्राम नहीं करते हैं। और दायित्व बोध से परिपूर्ण होगा और भविष्य में सभी को राह दिखलाएगा। भूर्भुवः स्वः अंदर आ जाइए। ॐ भूर्भुवः एक और आओ, एक दिन
आश्रम है। यहाँ आप सभी को राज्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कड़ी मेहनत और अनुशासन का ध्यान रखते हुए गुरुकुल के नियमों का पालन करना होगा। जी गुरुवर, जो विद्या सरलता से प्राप्त हो उसका मूल्य कम होता है, जो कठिन परिश्रम से प्राप्त होता है उसका मूल्य अधिक होता है। हम लोग विद्या अध्ययन करने आए हैं, इसलिए कठिन परिश्रम करेंगे। राम, तुम सभी भाइयों ने कम समय में सब कुछ समझ लिए हो। गुरुवर, धर्म क्या होता है? धर्म बहुत सारे गुणों का मिला जुला स्वरूप है जो मानवता, मर्यादा, आदर्श को दर्शाता है। धारणात् इति धर्म, अर्थ जो धारण किया जाए, धर्म जो धारण किया जाए, जो मानव को जगाता हो उसे धर्म कहते हैं। गुरुदेव, कर्म क्या है? कर्म जीवन है, अस्तित्व जीवन का प्रमाण है। कर्म उचित और अनुचित भी हो सकता है। उचित और अनुचित कर्म की पहचान क्या है? वो कर्म जिसके करने से आत्म कल्याण होता है और वो कर्म जिसके करने से आत्मा को दुख पहुंचता है वह अनुचित होता है। धन्यवाद गुरुदेव, आज मैं वचन देता हूँ कि उचित और शुभ कर्म करूँगा। मानवता, मर्यादा और आदर्श को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का प्रयास करूँगा। सुंदर, अति सुंदर। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ठीक है, आज से आप सभी अपने धर्म कर्म के रास्ते पर चलकर परहित में अपना सब कुछ लगाओ। जाओ राम, जाओ, अपनी माता पिता की सेवा करो। आपका स्वागत है पटेल, पधारिए पधारिए। सुस्वागत है मनुष्य। आपकी चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनि, इस घर को पावन कीजिए। सूर्यवंश के राजा दशरथ, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जहाँ आप जैसे पुण्य विभूति के चरण कमल आ गए वहाँ सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्या नाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देख हम प्रसन्न हुए। हमें यह विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूर्ण। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनींद्र, किस अभिप्राय से आपका यहाँ पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य है रघुकुल शिरोमणि, इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उद्धार वचन संभव नहीं है। और क्यों न हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश से प्राप्त है। राजन, हमारे हृदय में जो बात है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य पूर्ण करें। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में आसुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान की प्रयोग पूरी नहीं हो पा रही। आर्यभूमि में ऐसा दुष्कर्म, दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, तारका का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियाँ भी आर्यवर्त की सीमाओं में सेना की संगठन करेगी और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगे,
हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम, नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा कीजिए, अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपकी यज्ञ पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दाव पेच का अनुभव नहीं है, शत्रुओं के बलाबल, असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचनों को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो कि अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध ना कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान है, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेद को देवता, दानव, कंधर, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेला कैसे टक्कर ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के बेटे तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही मुझे समझेंगे। ब्रह्मश्री विश्वामित्र ठीक कह रहे राजन, रामयुग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आया है। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी है। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव, अब नहीं राजन, तुम नहीं जानते, विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए उसे लेने आए हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच आदि असुरों का नाश करने में समर्थ है, परंतु ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है, इसी में सबका कल्याण है। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता है। सुमंत्र, राम को भेजने की तैयारी करो। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आपके साथ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम लक्ष्मण मेरी तो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूँ। राम लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान है। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। निश्चित रहो, सब मंगल ही हो। आपके प्रथम दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। राम, हम इस समुद्र तट तक पहुंचकर इस अगाध जल्दी को कैसे पार करेंगे? इसके लिए गहरी सोच विचार की आवश्यकता होगी। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना इस विशाल समुद्र को कैसे पार कर सकती है। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना विभीषण जी से कुछ युक्ति पूछी जाए। हो सकता है लंका तक पहुंचने के वह कुछ उपाय बताएं। हो सकता है, हाँ, आपके विचार से सहमत हूँ। विभीषण, आप हमें कोई ऐसी विद्या या उपाय बता सकते हैं जिससे हम सेना को लेकर उस पार जाएं? प्रभु, यह योग विद्या के द्वारा जाया जा सकता है, परंतु मानवों एवं वानरों के लिए यह साधन सहज नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी सेना उस पार नहीं जा पाएगी।
भैया, सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। आप तो हर बात की खंडन कर रहे हैं, कुछ उपाय भी तो बताइए। प्रभु, क्यों ना समुद्र देव से ही रास्ता मांगा जाए? समुद्र से रास्ता मांगूं? मांगने पर क्या हमें रास्ता मिलेगा? हाँ हाँ भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। लेकिन प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इस क्या भरोसा है? 2 दिन बाद तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। किसी को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध अस्त्र उठाना अहंकार सूचक है। हमें आपकी यह बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, यही मेरे लिए आसन लगा दो, मैं यही बैठकर समुद्र देव की प्रार्थना करता हूँ। ओम समुद्राय नमः, ओम समुद्राय नमः, ओम समुद्राय नमः। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ। त्राहिमाम त्राहिमाम, सभी प्राणियों की रक्षा करे प्रभु, क्षमा करे। क्षमा किया, परंतु हमें वह उपाय बताइए जिससे हमारी सेना उस पार उतर जाए। भगवान, आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं, जो अत्यंत ही वीर और शिल्पकार है। यदि यह दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करे तो आपकी सेना लंका तक सहज रूप से पार कर जाएगी। हे समुद्र देव, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु हमारा यह बाण अमोघ है। इस बाण को किस ओर फेंकूं? प्रभु, उत्तर दिशा में ध्रुवकुल्य नगर में दस्यु रहते हैं, जो हमारे जल को दूषित करते हैं। उन पर ही यह बात सावधान कीजिए। तथास्तु। के प्रांगण में बड़का काना का इस आशीर्वचन समारोह एमपीओ क्लास के बच्चों के लिए मैं अपने पूरे क्षेत्र के तरफ से आदरणीय यहाँ के प्रिंसिपल मैडम, यहाँ के सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के, और साथ साथ प्यारे बच्चों, प्रेस मीडिया के भाई बंधु, आप लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और सादर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज इस समारोह को जो एक आशीर्वचन का रूप में समारोह मनाया जा रहा है क्लास 12 के बच्चों के लिए, और जिस तरीके से मैंने आज आकर देखा, जो संस्कृति झलकी, जो संस्कार झलका, जो मर्यादा दिखाई पड़ा, इससे सर्वोपरि कुछ नहीं हो सकता है। एक एहसास होना चाहिए कि आप एक कुशल नागरिक ही नहीं हैं, एक कुशल इंसान भी हैं। आपकी इंसानियत जगाने के लिए जो आज दीप प्रज्वलन किया गया, ज्ञान की ही दीप ये नहीं है। मैं मानता हूं कि आपकी इंसानियत की, आपकी मानवता की और आपके भीतर की जो एक अंतर शक्ति है, उसका ये दीप प्रज्वलन है। स्कूल की व्यवस्थाओं को और स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, आदरणीय प्रिंसिपल मैडम का जो मैं देखता हूं, तो मेरे को लगता है कि ये स्कूल एक ज्ञान का ही, एक मैं यूँ कहूँ कि एक ज्ञान का ही केंद्र नहीं है, बल्कि एक बहुप्रतिभा संपन्न स्कूल का केंद्र है, जहाँ पर कि आपकी हर प्रतिभा का विकास होता है। आपके भीतर की शक्ति जो है, आपकी भीतर की जो अंतरात्मा है, आपकी भीतर के जो मैं यूँ कहूँ कि हिडन पावर है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रज्वलित होती है इस स्कूल के माहौल में। और जिस तरीके से क्लास 5 के बच्चों ने प्रोग्राम दिखाया, ये भी दर्शाता है कि स्कूल में कितने चीज़ों को इकट्ठा करके, एक समावेश करके, मैं यूँ कहूँ कि एक नयापन ले आया जाता है। क्लास 12 के बच्चे, आप स्कूल का कुछ दिनों के मेहमान हैं, और मैं ये बता दूं कि लाइफ इज ए चैलेंज। आप अभी तक शायद स्कूल के सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट थे। आप ABCD से स्टार्ट किए, LKG 1 से स्टार्ट किए, और क्लास 12 तक आते आते आपने आपके भीतर एक मैच्योरिटी आया, एक अनुभव आया। लेकिन आप यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया में, जहाँ की केवल चैलेंजेस है, केवल स्ट्रगल है, वहाँ आपको इसी स्कूल की मिट्टी ने जो मजबूत बनाया है, स्कूल की जो शक्ति ने आपको अंदर से फौलादी सीना और फौलादी जंग लड़ने के लिए ताकत दी है, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत अब आपको नजर आएगी। आप अभी स्कूल में एक नया कैरियर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई IIT कंप्लीट करेंगे, कोई NIT कंप्लीट करेंगे, कोई NIFT एग्जाम कंप्लीट करेंगे, वहाँ आपकी ज़िंदगी फिर एक 1 से स्टार्ट होगी, ABCD से स्टार्ट होगी, क्योंकि फिर वहाँ आपको एक कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। तो ज़िंदगी में एक बार स्कूल से आदमी ABCD स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में स्टार्ट करता है, फिर आप सर्विस में आते हैं। वंस यू कम इन योर रियल प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ योर जॉब, वहाँ फिर आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि स्कूल ने जो आपको दिया है, ये आपकी धरोहर है, ये आपकी धरोहर है। जिस तरीके से आज का प्रोग्राम में देखा, और इससे पता चलता है कि आपके भीतर जो बीज बोया गया है, वो बीज का फसल कितना मजबूत होगा, इसका मेरे को एहसास हो गया है। आपके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि आप आगे चलकर इस धरती का नाम, हमारे इस स्कूल का नाम, हमारे टीचर्स का, आपके जो अध्यापक पढ़ाए हैं अभी तक, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम ने आप लोगों को जो ज्ञान दिया है, आपके अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, सबके आप वास्तव में गुदड़ी के लाल हैं, क्योंकि सबकी आशाओं के केंद्र आप ही हैं। इसलिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को हमेशा आदमी को चैलेंजेस को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। चैलेंजेस आएंगे जिंदगी में, बहुत बार ऐसे संघर्ष आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें न करें, लेकिन हमेशा बोलते हैं ना, ड्रीम पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। आप यदि अच्छा सोचेंगे तो विचार अच्छे आएंगे और रिजल्ट भी हमेशा अच्छा होता है। मैं यूं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की अभी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। आप एकदम डिटर्मिन्ड होकर निकलिए यहाँ से। बोलते हैं ना, आयरन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरे को पिन पॉइंटेड कहाँ स्ट्राइक करना है, वहाँ मेरे को स्ट्राइक करना है।
बुल्स आई में स्ट्राइक करने के लिए, अभी जैसा दिखाया गया महाभारत में भी आपने देखा होगा कि अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी। तो कहने का मकसद हुआ कि आपको हमेशा स्ट्राइक करना है बुल्स में, जहां कि आपको लगे कि उससे हमारी जिंदगी साकार होगी। और मैं जानता हूं कि जिसके पास डिटर्मिनेशन रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, पैशन रहता है, पैशन मीन्स के डिजायर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन अदर पर्सन्स, ये चीजें जिसके भीतर एक स्पार्क रहेगा, जिसके भीतर वो वाइब्रेशन रहेगा, मैं जानता हूं बेटा वो जिंदगी में बहुत राइज करेगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। क्योंकि मेरे को कहीं निकलना था, मैडम से मैं रिक्वेस्ट करके आपके लिए 5 मिनट समय दिया यहाँ आने पर। और एक बार फिर से मैं सभी जितने यहाँ आए हुए हैं हमारे आप लोग के टीचर्स और साथ में यहाँ जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, प्रिंसिपल मैडम, बच्चे, आप लोगों को मैं मेरी तरफ से, पूरा बड़का सियाल एरिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। I, Amrita Mukherjee of 12th Science, on behalf of my whole class, wants to thank you all for teaching us for 14 years with same energy every day. Today we are assembled not to celebrate farewell, but our Shirvachan Samaroh. Why I said this? Because it's not like a very common farewell, which is celebrated in every school, but it is a very completely different thing. One and all. Honorable Chief Guest Shri Ajay Singh Sir, General Manager Barka Sayal Area, Shri R.K. Singh Sir, General Manager Central Repair Shop, NTS Barka Kana, Madam Swarna Manjari, other distinguished guests, our Principal Ma'am, come ARO Jharkhand Zone D, Dr. Urmila Singh, Principals of the other DAV schools, parents, guardian, teachers, and my dear friends. I, Pragya Singh, would like to speak at our farewell on behalf of my class 12 Commerce. We had stepped in with heavy bags and now we are stepping out with heavy heart. 14 years. For me, these 14 years are like 14 precious pearls that I have preserved in my treasure box, which is my heart. We would like to thank our Principal Ma'am, teachers, office faculty and the helping staff of DAV Barkakana for everything, as nothing would be possible without your help. We will miss this campus and you a lot. Now, 2 lines for our Principal Ma'am. Not everyone has the patience of a saint, a heart of gold and dedication without end, but you do. That is why we just want to let you know how much appreciable you are. By this, I come to an end. Thank you everyone. Jai Hind, Jai DAV. आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अजय सिंह महोदय, महाप्रबंधक बरकासाल क्षेत्र श्री आर.के. सिंह जी, GM-CRS बरकाकाना, श्रीमती स्वर्ण मंजरी महोदय, परम आदरणीय डॉक्टर उर्मिला सिंह महोदय, प्रधानाचार्य सह क्षेत्र निर्देशिका झारखंड जोन डी, गणमान्य अतिथिगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सचिन कांत झा, कक्षा 12वीं मानविकी के प्रतिनिधि के रूप में आप सबके समक्ष अपने हृदय को शब्दों में व्यक्त करने आया हूँ। आज मेरे और मेरे साथियों के विद्यालय जीवन का आखिरी दिन है और आज के बाद हम सबको इन दीवारों के परे जाना है, एक नई दुनिया में कदम रखना है। आशीर्वचन में मैं आशीर्वचन के रूप में बच्चों के भविष्य का कामना करता हूँ कि यहाँ से जहाँ भी जाएं अच्छा करें और बच्चों को एक चीज़ अवश्य बोलूँगा कि कभी भी अगर ठोकर लगे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने लाइफ में 2 बार ठोकर खाया हूँ और दोनों बार डबल मेहनत किया और विदिन ईयर उसको पार कर लिया। इसलिए ठोकर से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठोकर लगे और पीछे हट गए, शायद मैं वो दोनों में एक बार स्टूडेंट लाइफ में जब ISC पास किया था तो बहुत खराब रिजल्ट आया था मेरा। अब लोग सोचेगा कि खराब रिजल्ट आया तो कहीं और चला जाएगा। मुझसे पूछा गया कि मेरे फादर पूछे क्या करोगे आप, हम बोले इंजीनियरिंग में जाएंगे। और मैंने करेंट बैच में क्वालिफाई किया था
और 170 मेरा रैंक था पूरे बिहार में। पहला ये था, पहला ठोकर। इसके बाद नौकरी में गया तो वहाँ भी चलते रहा। 2013 में मेरे को एक प्रमोशन मिलना चाहिए था, संजोगवश नहीं मिला। मैंने डबल मेहनत किया, फिर 17 में प्रमोशन मिला E7 में, और 19 में मैं जाके GM बन गया, जो कि सबको आती। कभी भी ठोकर से घबराना नहीं है, बल्कि आपको मेहनत करना। मैं यही सीखा हूँ। Evening to the respected principal ma'am, my colleagues, lovely students, and most importantly, our today's special guests and other distinguished guests with us. Congratulations on completing this part of your journey with beautiful memories, hard tasks, and great accomplishments. Joy. Today I feel proud of being part of your curricular and extracurricular activities, achievements. This is a tough day for me when we have to say goodbye to all of you, but I am sure that distance and time would not make us apart. इस आशीर्वचन समारोह जो हमारे बच्चों के लिए आयोजित है, आए हुए उनके सभी पेरेंट्स का विद्यालय में और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होकर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री AK सिंह साहब, जिनको कोई काम था निकल गए, पर वो आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। वो न सिर्फ बरका सयाल के महाप्रबंधक है, बल्कि हम सभी के गाइड, मोटिवेटर, मेंटर हैं। वो हमारे विद्यालय के चेयरमैन भी हैं। नवस्थापित सेंट्रल रिपेयर शॉप के जनरल मैनेजर श्री RK सिंह साहब, आपका भी विद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन। मैं सर से पहली बार अपने ही विद्यालय प्रांगण में मिली। मैंने सिर्फ फ़ोन से संपर्क किया और आग्रह किया कि आइए बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। और सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही। ठोकर लगने से ही आदमी सीखता है, ठोकर लग के हट नहीं जाना चाहिए, और असफलता ही सफलता की कुंजी है। हमारे बच्चे ज़रूर इसको गांठ बांध के रखेंगे। मैडम स्वर्ण मंजरी, मेरे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, प्रेस के प्रतिनिधिगण, और मेरे पास कोई उसके लिए उपमा, कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण नहीं है। आप सभी हमारे दिल में वास करते हैं। भले मैं डांटूं, प्यार करूं, पर हमेशा सोते, बैठते, उठते, जागते सिर्फ आप ही के लिए सोचती हूँ कि कैसे आपका भविष्य उज्जवल हो, कैसे आप देश के अच्छे नागरिक बने, कैसे देश को मैं एक अच्छा इंसान अपनी टीम के साथ दे सकूं। आप हमारे कार्यक्रम, हमारे विद्यालय की शोभा हैं। इस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक वृंद, नॉन टीचिंग स्टाफ, जितना भी मैं किसी के लिए बोलूं, धन्यवाद शब्द बहुत कम है। आप सभी जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कई बार न चाहते हुए भी आप वो काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काम करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो आप महसूस करते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप था, उल्लेखनीय कदम था और सीखने के लिए है। क्योंकि मैं हमेशा इसी ध्येय से चलती हूँ
कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके लिए कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती है, कोई जगह नहीं होता है। हमेशा अपना दिलो दिमाग खुला रखो, जहाँ से जो अच्छा मिले उसे ग्रहण करो और अपने जीवन में ढालने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चों, मिलना और बिछड़ना, मीटिंग एंड डिपार्चर, both are the part of life. The same today, the same would be tomorrow, and the same was yesterday also. Many of you joined here in LKG as Amrita was sharing. Meeta Ganguly madam निकलती थी, बोलती थी and follow me, और हम सब उनके पीछे पीछे चलते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और न तो चढ़ने को लेके बहुत खुश हो और न गिरने को लेके ज्यादा दुखी हो। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है, इफ यू विन यू वुड बी द लीडर, बट इफ यू लूज यू कैन बी द गाइड। इसलिए सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने एक बैनर प्लेकार्ड यहाँ लगाया है कि जब आप सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हो तो अपने नीचे पायदानों को मत भूलो, क्योंकि जब तुम कभी गिरोगे तो अपने उन्हीं सीढ़ियों के सहारे तुम नीचे जाओगे। मैंने 2-3 जगह लगाया है, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है बच्चों, न सिर्फ आपके लिए, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो हमेशा ऊंचाइयों की तरफ देखता है और जब ऊंचा पहुंच जाता है तो नीचे की सीढ़ियों को भूल जाता है, नीचे के पायदान को भूल जाता है। इसलिए मैंने लगाया है कि जब आप ऊपर की सीढ़ियों की ओर जा रहे हो तो नीचे सीढ़ियों को भी जरूर ध्यान रखो, उसको भी बनाते हुए आओ, ताकि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी मंजिल हमेशा सुरक्षित रहे। And I hope, my children, wherever you will go, you will always perform best and you will always be at the top like your seniors. और अंत में, दीप का जलना हर किसी को भाता है, दीप का जलना हर किसी को भाता है, दीप के बनने व बाती के जलने की, दीप के बनने व बाती के जलने की पीड़ा कितनों को समझ आता है, पीड़ा कितनों को समझ आता है। असंख्य दीप जलाए हैं हमने, असंख्य दीप जलाए हैं हमने, इसी आशा में कोई न कोई पथिक, कोई न कोई पथिक गंतव्य तक तो पहुंच जाएगा, गंतव्य तक पहुंच जाएगा। आसमां भी छोटा पड़ेगा, आसमां भी छोटा पड़ेगा, विहग उससे भी बड़ा बन जाएगा, विहग उससे भी बड़ा बन जाएगा। आशीष है आपको, आशीष है आपको, एक नया मुकाम बनाए, एक नया मुकाम बनाए, बुलंदियों को छुए और परचम डीएवी का लहराए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्ण। Thank you, madam, for your valuable and inspiring work. Hello. 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 शुभकामना
gift to capture the memories, the sweet memories.